ग्राम शाहपुर खुर्द प्रखंड चेहरा कला महुआ वैशाली में गत दिनों आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नाथखा मकबूल अहमद शाहबाजपुरी, अब्दुल्ला इमली, रौनक वैशलावी एवं हिंदुस्तान के प्रसिद्ध मौलाना वक्ता के रूप में मुफ्त अली राजा मिसवाही काजी शहर महुआ वैशाली, डॉक्टर मुफ्ती अमजद रजा अमजद काजी शहर पटना, अदायरे सारिया बिहार झारखंड उड़ीसा सुल्तानगंज पटना, मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम जलालपुरी, मौलाना जुबैर रिजवी, मौलाना मोहद्दीन के उपस्थित हुई एवं सभा से संबोधित भी किए गए। प्रोग्राम में इंजीनियर खुर्शीद अहमद जल संसाधन विभाग बिहार सरकार पटना गोपालगंज, जदयू जिला वैशाली महासचिव जहीर अंसारी मोहम्मद जाकिर पटना मुख्य रूप से उपस्थित थे। कैसर अंसारी, मशरूर आलम, जहांगीर आलम, शबा करीम, इंजीनियर सरफराज अहमद, मोहम्मद नाजिब, अब्दुल्लाह अंसारी, सब्बीर जया, अशद जिया समेत कई गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से सक्रिय रहे तथा मौलाना एवं नता खां को हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। प्रोग्राम का प्रारंभ हाफिज मोहम्मद वशी इमाम मस्जिद शाहपुर खुर्द की तिलावत कुरान से हुआ, जहां मुफ्ती अमजद रजा अमजद ने कहा कि रसूल अकरम की आमद मनाना इस्लामी इतिहास की कई किताबों से साबित हुआ, इसलिए हम सब मानते हैं, लेकिन गौर करने की बात है कि हम सब उन बुजुर्गों की तरह मनाते हैं या उसे हटकर। इन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कुफ्र और जलालत में डूबी हुई थी तो रसूल अकरम की आमद हुई और मात्र 23 वर्षों में मनुष्य को मनुष्यता का पाठ सिखा दिया। खाने पीने, उठने बैठने, शादी ब्याह, यहाँ तक कि मजहब इस्लाम का बोलबाला कर दिया। साथ ही जिंदगी से लेकर मौत तक का ऐसे पथ का निर्माण कर दिखाया कि दुनिया उनके जीवन का उदाहरण देती है। सिर्फ जुलूस मोहम्मदी निकले और चीख चीख कर सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा की आवाज़ बुलंद करें, सड़कों को घंटों जाम कर दें, आने और जाने वालों के लिए हमारा जुलूस बाधक बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुलूस मोहम्मदी जब भी निकले तो शारीरिक तौर से पवित्र हो, वस्त्र भी पवित्र हो, शांतिपूर्वक अपने खुशी का इजहार करें, भाईचारगी का संदेश दे, खूब जी भरकर खर्च करें, लंगर का इंतजाम कर समाज को, मित्रों को खिलाए पिलाएं, हकदार को हक अदा करें। संचाल इनाम मस्जिद जलालपुर बीरभान मौलाना अकबर रजा अशरफी ने की। इस सभा में मास्टर नसीम मोहम्मद मुर्तजा मथना, पूर्व उप प्रमुख अफजल अंसारी लोकसपा पार्टी के, वैशाली अध्यक्ष अरशद अंसारी, अब्दुल कलाम, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद जफीर जलालपुर, पूर्व उप सरपंच अब्दुल कलाम अंसारी, अब्दुल रऊफ अंसारी, हाफिज जहांगीर, खालिद अनवर, मोहम्मद खादिम, बबलू अंसारी, चचा बसीर, आदिल शाहपुरी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। पटना के इमाम है वो, एक खास अकीदे के, उन्होंने कह दिया कि ढोल बाजा से निकलना है, तो मैंने पटना के कौमी तंजीम अखबार में मैंने अपना ऐलान शाये कर दिया, अगर आप सच्चे हैं तो साबित कर दीजिए। तो ये सब बिलावजह की बातें हैं, इल्ज़ामात हैं। अगर निकलता है तो फिर अब रह गई ये बात कि अगर हम जुलूस निकालते हैं तो जाहिर बात है कि जिनका जुलूस है उनकी बारगाह ही अदब वाली बारगाह है। हमें जुलूस को पाबंदे अदब शरार में होना चाहिए, पाबंदे ज़ाब्ता रखना चाहिए, बावजूद निकलना चाहिए, और उस जुलूस में भी हमको खामोश मुबल्लिग बनकर निकलना चाहिए। यानी डीजे बाजा गाजा ये सब नहीं होना चाहिए। अगर कोई डीजे करता भी है तो डीजे करना नहीं चाहिए, खिलाफ शरअ कोई काम नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो फिर उन्हें जुलूस में शरीक नहीं होना चाहिए। आप अपना नाम बताएं। मैं मोहम्मद अमजद रजा अमजद, पटना इदारा शरिया बिहार। आज मिलादुन्नबी का ये प्रोग्राम यहाँ शाहपुर खुर्द में, जिसमें आप तशरीफ़ फरमाए, तकरीर भी हुई है, लेकिन ये मिलादुन्नबी का असल पैगाम क्या है जो एक समाज इस्लाह पाए या इससे कुछ सबक हासिल कर सके? असल देखिए, पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम इस्लाही के लिए आए थे, भटके हुओं को राह दिखाने के लिए आए थे, जोर से मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे, गिरोह हुओं को उठाने के लिए आए थे, और समाज के उन अफराद को जो पसमानदा बना दिए गए थे उनको इज़्ज़त व वक़ार दिलाने के लिए आए थे। इल्म की कमी थी, जहालत थी, उसकी तारीकी दूर करने के लिए आए थे। यानी वो सारी कमियां जो आपके आने से पहले थी उन तमाम कमी को दूर करने के लिए और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए आए थे। और जिस काम के लिए आए थे उनकी आमद पर जश्न का एहतमाम दरअसल उसी पैगाम को आम करना है। अगर इस पैगाम को हम आम कर रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि हम सरकार के मिशन को आगे ले जा रहे हैं। और अगर हम उससे पहलूतही बरत रहे हैं तो फिर वो एक रस्म है, रस्म हम अदा कर रहे हैं, इसके अंदर रूह नहीं है, रूहानियत नहीं है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी जश्न बारहवीं शरीफ का अहतमाम हो रहा है वहाँ वहाँ सरकार की सीरत को पहलू बनाना चाहिए, उन्वान बनाना चाहिए और उनकी सीरत मुबारका को उस अंदाज से पेश करना चाहिए कि वाकई वो दिलों तक पहुँच जाए और आदमी अपने आप को सरकार की सीरत पे चलने के लिए तैयार करें। आप अखलाक का नमूना बन के आए, हमें अखलाकियात का उन्वान मुंतखब करना चाहिए। सरकार इल्म और ईमान दोनों पहलुओं को उजागर करने के लिए आए थे। जिसके पास ईमान नहीं है वो ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद फिर अमल का खूगर बन जाएँ वो। तो जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से या महफिल मिलादुन्नबी के हवाले से पैगाम यही जाना चाहिए कि वो सिर्फ़ ये याद करें कि हम सरकार के ग़ुलाम हैं, उनकी उम्मत हैं और हमारा काम उनके पैगाम को आम करना है। और वो पैगाम क्या है? वो पैगाम पूरी दुनिया के लिए है। अमन का पैगाम है, इल्म का पैगाम है, अमल का पैगाम है, अखलाक का पैगाम है और साहिब इक़्तिदार बनने का पैगाम है। ये इस्लाम जैसा कि किताबों में है, ऐसा कि एकदम सादगी को पसंद करता है, लेकिन मिलादुन्नबी के मौका से ऐसा देखने को मिलता है कहीं कहीं शहरों में भी कि ढोल ताशा डीजे बाजा गाजा, उसमें कभी कभी ऐसे भी देखते हैं कि बच्ची औरतों को भी देखा जाता है। तो इसमें क्या ऐसा है? देखिए जैसा आप कर रहे हैं वैसा तो हमने नहीं देखा है, न सुना है, न देखा है। कहीं ढोल नहीं है, कहीं बाजा नहीं है, कहीं गाजा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इल्ज़ामात हैं। मुमकिन है कि कहीं अगर किसी को ऐसा नज़र भी आया हो सकता है कहीं नज़र आया हो, वरना ये